नहीं नहीं, 1500 रुपये सवेरे आती, 1500 रुपये गाड़ी लागत है। तुम ऐसी क्या वजह हो गई जिसके कारण आपको राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु मांगनी पड़ रही? विद्यालय के प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य दोनों मिलकर हमारे खिलाफ बहुत तगड़ी साजिश रच रहे हैं। उनके कुचक्र में फंस के मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। 18 अप्रैल 95 को मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। आर्थिक अभाव के कारण मजबूरी में मुझे परिचारक पद पे ज्वाइन करना पड़ा। 20 नवंबर 1999 को नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं विद्यालय समय से जाता। ये देर तक मुझको रोके रहते, देर तक काम कराते। फिर भी हमने सोचा कि चलो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब सुधर जाएगा। 7 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने न तो मेरा प्रमोशन किया। जब प्रमोशन की मैंने मांग किया तो इन्होंने मुझको बिना किसी कारण के, मैं विद्यालय जाता दस्तखत न बनाने देते, रजिस्टर छिपा के रख देते और उसी में लगातार अनुपस्थित दिखा के मुझको बर्खास्त कर दिए। उसके बाद मैं जब माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीविकोपार्जन कैसे होगा, तो माननीय उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिला 15 साल बाद। जब 15 साल बाद न्याय मिला, उसमें हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जाइए, 4 सप्ताह में आपको ज्वाइन कराएंगे और आपको पुराना पूरा भुगतान मिलेगा। इन्होंने 23 मार्च 2022 का आदेश था, इन्होंने मुझको उसके बाद भी ज्वाइन नहीं कराया। माननीय उच्च न्यायालय में जो अवमानना नोटिस गई इनके पास, जब मैंने अवमानना का केस किया, तो फिर इन्होंने मुझको ज्वाइन तो करा दिया और मेरी उसी दिन से रात ड्यूटी लगा दिया 13 घंटा 10 मिनट की। मेरे साथ सौतेला व्यवहार भी करते हैं। मेरे लिए न तो कोई बैठने की जगह है, न कोई रुकने की जगह है। मैं वहाँ ड्यूटी करता और भूखे पैसे रुकता, फिर चला आता। मुझको वेतन, उस टाइम का भी वेतन नहीं देते रहे और जो मैंने पुराना हाई कोर्ट का आदेश हुआ था उसको भी नहीं दिए। इधर जुलाई में फिर से एक बार अवमानना की तारीख लगी, तो जुलाई से इन्होंने मुझे वेतन देना शुरू किया, वो भी फ्रेश। और अब भी मैं विद्यालय जाता हूँ तो ना मुझसे कोई बात करता है, ना मुझको बैठने की कोई जगह है, ना मुझको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं विद्यालय आ रहा हूँ। मुझको मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया जाता है, मुझसे ऊट पटांग काम कहे जाते हैं। विद्यालय समय समाप्त होने के बाद भी मुझको रोक के मुझसे काम कराया जाता है। वापसी का मुझसे फिंगर नहीं लगवाया जाता। जब जाता हूँ तो फिंगर लगाता हूँ, उसके बाद कह देते हैं कि अब देर हो गई, अब क्या फिंगर लगाना है। और दिक्कत कैसे हो रही है, क्या वजह? और पत्नी की भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं इनसे कई बार अनुरोध किया, लिखित एप्लीकेशन दिया कि महोदय जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, पत्नी का इलाज कराना है, डॉक्टर बता रहे हैं ब्लड कैंसर है। इन्होंने मुझको छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरे पास धनाभाव के कारण मैं सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटता रहा
और उसी चक्कर में मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। तत्पश्चात मैं उसकी 13वीं दाह क्रिया भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद भी नोटिस बराबर देते जा रहे हैं। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। इसलिए मैंने राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना किया है कि अब मुझे इच्छा मृत्यु परिवार सहित दे दिया जाए। नाम बता दें। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, मैं बरौला कौशाम्बी का